नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी लगातार प्रधान शिक्षक के काउंसलिंग का कार्य चल रहा है। इसी बीच में सक्षमता 2 से संबंधित काउंसलिंग का भी डेट और विस्तृत दिशा निर्देश शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो इस विस्तृत निर्देश में हम देखने वाले हैं कि सक्षमता 2 के काउंसलिंग का क्या तिथि है और उसमें कौन कौन से प्रमुख डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। सारी बातें यहाँ पर स्पष्ट होने वाली है। इस विस्तृत दिशा निर्देश के माध्यम से शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सक्षमता परीक्षा से संबंधित सारे बातों को स्पष्ट कर दिया है। इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस पीडीएफ का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर विस्तृत तौर से इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे और वहां इस लिंक से पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम वीडियो। बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय का आयोजन माह अगस्त 2024 में आयोजित किया गया था। सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय का परीक्षाफल प्रकाशित किया जा चुका है। सक्षमता परीक्षा 2024 का परिणाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। सभी संबंधित शिक्षक अभ्यर्थी पुस्तकालय अध्यक्ष को वेरिफिकेशन के लिए अपने वर्तमान पदस्थापन जिला के जिला मुख्यालय के डीआरसीसी अथवा जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा चयनित स्थल पर उपस्थित होना है। वेरिफिकेशन के लिए तिथि एवं टाइम स्लॉट का निर्धारण मुख्यालय स्तर पर किया जाएगा। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बातें कही गई है, जैसे सक्षमता 1 के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो जिला अलॉट किया गया था तो अलॉटेड जिला में ही शिक्षक का वेरिफिकेशन किया गया था, लेकिन सक्षमता 2 में इसे बदल दिया गया है। अब ये वेरिफिकेशन वही होगा जहां पर शिक्षक पहले से पदस्थापित है, यानी वर्तमान पदस्थापन जिला में ही उनका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के लिए 5 स्लॉट होंगे और यह वेरिफिकेशन दिनांक 23/12/2024 से 31/12/2024 तक की अवधि में संपन्न होगा। इसमें 5 स्लॉट होंगे जो 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक काम करेंगे। यहाँ स्लॉट आप देख सकते हैं। इसका विस्तृत जानकारी आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि वेरिफिकेशन हेतु शिक्षक की कोटि के अनुसार तिथि का निर्धारण निम्नवत किया जाता है। किस कोटि के शिक्षक को किस दिन वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना है, उसके लिए हम तिथि देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है शिक्षक की कोटि और दिनांक। उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष का वेरिफिकेशन 23/12/2024 को किया जाएगा। मूल कोटि के उर्दू, बांग्ला और शारीरिक शिक्षक, मूल यानी बेसिक ग्रेड के उर्दू शिक्षक, बांग्ला शिक्षक और शारीरिक फिजिकल टीचर का वेरिफिकेशन 24/12/2024 को किया जाएगा। स्नातक कोटि के सभी विषय के शिक्षक, ग्रेजुएट ग्रेड के सभी विषयों के शिक्षक का वेरिफिकेशन 26/12/2024 को किया जाएगा और मूल कोटि के सामान्य शिक्षक का वेरिफिकेशन 27/12/2024 से लगातार 31/12/2024 तक होगा। अब इन अभ्यर्थियों को किस स्लॉट और तिथि में वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा तथा विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। साथ ही इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थी को एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। तो आपको वेरिफिकेशन का डेट और स्लॉट आपको एसएमएस के माध्यम से भी मिल सकता है और ई शिक्षा कोर्स पर भी उपलब्ध रहेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि वेरिफिकेशन में आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है। वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश: वर्गवार, विषयवार, स्लॉटवार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों की सूची शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
वेरिफिकेशन हेतु कोई हड़बड़ी एवं आपाधापी न करें। वेरिफिकेशन की तिथि की का अनुशंसित अभ्यर्थी की वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा। तो ये सभी वही अनुदेश है जो पहले भी आ चुका है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम देखने वाले हैं कि इस दिन आप वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो ये अशिक्षक अभ्यर्थी एक दिन के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पर माने जाएंगे। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि और टाइम स्लॉट में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यह मुख्यालय स्तर से निर्धारित किया जा रहा है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए अनुदेश। वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को सक्षमता परीक्षा के फॉर्म भरते समय जिन अभिलेखों को जिस क्रम में अपलोड किया गया है उसी क्रम में वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करेंगे, जिसका विवरण निम्नवत है। जैसे पहला है मूल जाति प्रमाण पत्र यथा लागू। अगर जाति प्रमाण पत्र लागू है तो जाति प्रमाण पत्र, एनसीएल दिए हैं तो एनसीएल, ईडब्ल्यूएस दिए हैं तो ईडब्ल्यूएस। दूसरा है मूल दिव्यांगता प्रमाण पत्र। अगर आप कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो वहाँ दिव्यांगता प्रमाण पत्र आप लगाए होंगे तो उसको लाना है। तीसरा है मूल आधार कार्ड। चौथा है नियोजन पत्र। पांचवा है मैट्रिक का प्रमाण पत्र। छठा है मैट्रिक इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र। सातवां है स्नातक का प्रमाण पत्र। आठवां है स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र। सभी ये प्रमाण पत्र की बात कही गई है। उसके बाद है डीएलएड बीएड का प्रमाण पत्र, दक्षता बीटेड एस्टेट सीटेड का प्रमाण पत्र। अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड के साथ उपरोक्त सभी डॉक्यूमेंट का स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति साथ लाएंगे। देखिए इसमें सिर्फ प्रमाण पत्र ही बताया गया है, मार्कशीट के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। मार्कशीट के बारे में कोई चर्चा इसमें नहीं की गई है, सिर्फ प्रमाण पत्र की बात कही गई है। लेकिन एक चीज और इसमें लिखा है कि जो चीज आप पहले अपलोड किए हैं जिस क्रम में उसी क्रम में लेकर आना है। तो अगर आप मार्कशीट उसमें अपलोड किए हैं तो मार्कशीट भी लेकर जाना जरूरी है। इस बात को ध्यान रख लें, इंपॉर्टेंट समझ लें इसको कि आप प्रमाण पत्र के साथ साथ उसका मार्कशीट भी जरूर से जरूर ले जाएं और उसका स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी ले जाना न भूलें। अब उसके बाद जो यहाँ नीचे दिया गया है तो ये सभी चीजें हैं। उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अभ्यर्थी को निम्नलिखित अभिलेख भी लाना होगा। ऊपर दिए गए प्रमाण पत्र के अलावा ये नीचे दिए गए 3 चीजों को और लाना है। जैसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किया हुआ जो सक्षमता परीक्षा का मूल एडमिट कार्ड है उसको ले जाना है। पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ, जैसा कि समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा में शामिल होने हेतु समिति में जमा किया गया था। जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप एडमिट कार्ड पर लगाए थे वही पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का 3 प्रति आपको लेकर जाना है। तीसरा चीज है अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट नंबर के साथ कैंसिल चेक या पासबुक की प्रति लेकर जाएंगे। कैंसिल चेक या पासबुक की प्रति भी लेकर जाना है। अब उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी हेतु निर्देश है कि वेरिफिकेशन कैसे होगा। सबसे पहले अटेंडेंस लिया जाएगा, उसके बाद बायोमेट्रिक मिलान होगा, उसके बाद काउंटर पर जाइएगा। तो वही सारा पुराना निर्देश है, वो हर समय काउंसलिंग में आता रहता है, तो इसको हम बताना उचित नहीं समझते हैं। ये इससे ज्यादा समय बर्बाद होगा। हालांकि अगर आपको देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका लिंक दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करके आप पूरा पढ़ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो उसको लेकर जाना है, क्योंकि उसी पर एसएमएस आएगा और उसको लेके ही जाना है। अगर आपके मोबाइल पर अगर ओटीपी नहीं आता है तो आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा उस दिन। तो आपको अपना ओटीपी वाला जिसमें आधार नंबर जुड़ा है वही मोबाइल नंबर वहां लेकर जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर किसी शिक्षक अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम के टाइटल एवं मैट्रिक प्रमाण पत्र के नाम के टाइटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी के माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उनके नाम एवं टाइटल को सही मानते हुए सत्यापित किया जाएगा। यदि आपके
आधार कार्ड में और आपके मैट्रिक के प्रमाण पत्र में नाम या टाइटल या स्पेलिंग की कोई भी गड़बड़ी है और इसके वजह से आपका ओटीपी नहीं आ पा रहा है, आपका आधार सत्यापित नहीं हो पा रहा है, तो आपको अपना एक एफिडेविट बनाकर लेकर जाना है और उस एफिडेविट को वहां प्रस्तुत करना है। तब आपका आधार का सत्यापन शपथ पत्र के आधार पर आपको आपके टाइटल को सही मानते हुए सत्यापित माना जाएगा। तो जिनके में अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइटल की गड़बड़ी है, तो वो अपने साथ शपथ पत्र बनाकर ले जाना न भूलेंगे। अब यहाँ अंत में फिर वही पुरानी बात है कि जांच के क्रम में 4 स्थिति उत्पन्न होगी। वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात सही पाया गया, वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात संदेहास्पद पाया गया, वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र के मिलान के पश्चात प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया, वेरिफिकेशन के दौरान कोई अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। तो ऐसे लोगों में से उपरोक्त क्रम के एक से 3 के अनुसार पाए गए प्रमाण पत्रों को तिथिवार स्लॉटवार संधारित कर सीलबंद बक्से में जिला शिक्षा पदाधिकारी को वेरिफिकेशन दल उपलब्ध कराएंगे और क्रमांक 4 में वर्णित परिस्थिति में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को अंतिम मौका देते हुए तिथि एवं टाइम स्लॉट अलग से निर्धारित किया जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र संदेहास्पद या फर्जी पाया जाता है तो उसके लिए विभाग द्वारा कार्रवाई हेतु अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी के वेरिफिकेशन के प्रत्येक चरण का वीडियोग्राफी भी कराया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी था। उम्मीद है कि आपको सक्षमता 2 के डॉक्यूमेंट से संबंधित सभी बातें स्पष्ट हो गई होंगी और सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी भरे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।